एक बार की बात है, तीन चोर थे, रंगा, बिल्ला और जग्गू। एक बार उन्होंने बहुत ही धनवान व्यापारी के घर चोरी की। चोरी करने के बाद तीनों वहां से भाग गए और जंगल में जाकर छुप गए। कुछ देर बाद तीनों चोरों को भूख लगती है। अरे कब तक छुपे रहेंगे यहाँ पे? अब तो भूख भी लगने लगी है। तीनों ने आस पास देखा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तीनों चोरों के मन में शहर जाकर खाना खाने का विचार आया। लेकिन अगर तीनों चोरी का माल लेकर शहर जाते हैं तो पकड़े जाने का डर था। अगर माल जंगल में छोड़ जाते हैं तो माल के चोरी हो जाने का डर था। भाई, अगर हम माल को साथ लेकर जाएं तो हमारा तीनों का पकड़े जाने का डर है। अगर माल को यहाँ छोड़ के जाएं तो माल चोरी होने का डर है। ठीक है भाई, मैं शहर जाके खाना लेकर आता हूँ। तुम दोनों यहीं रहो माल के पास। उन्होंने तय किया कि तीनों में से एक चोर शहर जाकर खाना लाएगा और बाकी दो चोर चोरी के माल के पास रहेंगे। तीनों चोरों में से बिल्ला चोर शहर गया और वहां जाकर पहले पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो रंगा और जग्गू दोनों चोरों के लिए खाना पैक कराने लगा। तभी उसके मन में विचार आया। यार बिल्ला, अगर तुम दोनों के खाने में जहर मिला देगा तो सारा का सारा माल तेरा हो जाएगा और तू फिर ऐश की जिंदगी जिएगा। हाँ ठीक है, मैं उन दोनों के खाने में जहर मिला देता हूँ, फिर सारा माल मेरा हो जाएगा। बिल्ला चोर ऐसे ही करता है। बिल्ला चोर ने खाने में जहर मिला दिया। उधर रंगा और जग्गू चोरों ने बिल्ला चोर को खत्म करने की अलग योजना बना ली थी। जग्गू, अगर हम दोनों बिल्ला को मार दें तो सारा का सारा चोरी का माल हमारा हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है रंगा, दोनों मिलके बिल्ला को खत्म कर देते हैं। जैसे ही बिल्ला चोर खाना लाया, जंगल में बैठे रंगा और जग्गू दोनों चोरों ने उस पर हमला बोल दिया और बिल्ला चोर को मार डाला। फिर रंगा और जग्गू दोनों चोरों ने पेट भर खाना खाया। खाने में जहर होने के कारण रंगा और जग्गू चोर भी मर गए। इस तरह तीनों चोर मर गए और चोरी का माल उनके काम नहीं आया। एक चोर सब कुछ नहीं चुरा सकता। जैसे कि समय का उपयोग अच्छे कामों में लगाओ, क्योंकि चोरी करने से इंसान कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता। चोरी करने से ना कभी किसी का भला हुआ है और ना कभी किसी का भला होगा।